हेलो 10th क्लास, आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट में आज हम पोएम डिस्कस करेंगे। द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन वेरीमन। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट। वह बहुत परेशान होता है। A ball doesn't cost much nor is a difficult to buy another ball. एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है और ना ही दूसरी बॉल खरीदना ज़्यादा मुश्किल होता है। Why then is the boy so upset? लेकिन वह लड़का फिर क्यों परेशान होता है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोएम को पढ़ो और जानो कि कवि क्या सोचते हैं। द पोइट थिंग्स हैज बीन लॉस्ट, कि क्या खो गया है। एंड वाट द बॉयज हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और बच्चा इस अनुभव से क्या सीख लेता है, इस तरह से किसी वस्तु के खो जाने से बच्चा। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस बच्चे की बॉल खो गई है वह बच्चा अब कैसा होगा, यानी उसका हाल कैसा होगा, अब वह क्या करेगा। I saw it go, यानी मैंने देखा कि मैरिली बाउंसिंग, वह खुशी खुशी बॉल को उछालते हुए डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर या गली में जा रहा था। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और खुशी पूर्वक बॉल भी उछल रही थी, तभी अचानक उसकी बॉल पानी में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उससे ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि और भी बॉलें हैं। कोई बात नहीं, यदि बॉल पानी में चली गई वह दूसरी बॉल भी खरीद सकता है। क्यों कुछ फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, क्योंकि बच्चा अत्यधिक दुखी हो गया है, उसके चेहरे पर मायूसी खामोशी छा गई है। तो अब उससे ये कहा जाए जो अत्यधिक दुखी हो गया है कि अरे कोई बात नहीं, दूसरी बॉल ले लेना, या और बॉलें भी हैं। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वह इतना ज़्यादा दुखी हो गया है कि वह खड़ा रह गया है। रिजिड का मतलब यहाँ पे खड़े रह जाना। स्टैंड से रिजिड, कोई चीज़ कठोर हो जाती है तो हम उसको मोड़ नहीं सकते, उस तरह से। तो बच्चा क्या है, एकदम एक ही पोजीशन में खड़ा रह गया है। ट्रेम्बलिंग, वह मायूसी की वजह से, दुख की वजह से कांप रहा है, और वह नीचे पानी में घूर रहा है। स्टीयरिंग यानी घूरना, स्टीयरिंग डाउन, नीचे घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंटूड ऑन हिम। क्यों वो घूर रहा है, वो क्यों कांप रहा है, क्यों खड़ा रह गया है, क्योंकि उसके जो यंग डेज थे, यंग डेज का मतलब यहाँ पे उस बॉल के साथ में उसकी जो बचपन की यादें थी, यानी यहाँ पे जो कहने का आशय है कवि का, वो बॉल के रूप में एक प्रतीक बताया जा रहा है उसके बचपन की यादों की। बॉल पानी में चली गई है, अब वह कुछ नहीं कर सकता, वह दुखी है, खड़ा रह गया है। इसका मतलब ये कि उसके जो पुरानी यादें थीं, अच्छे दिन थे, वो क्या हुए, चले गए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, कभी अपनी बचपन की यादों को याद करता है। कितनी बार उसकी बॉल बंदरगाह में, हार्बर कहते हैं बंदरगाह, जहाँ पर
शिप यानी पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, उस जगह को हम हार्बर कहते हैं। तो यहाँ पे जो पानी का जिक्र किया जा रहा है वो हार्बर के पानी का जिक्र किया जा रहा है, यानी वो हार्बर के किनारे खड़े हुए हैं और उनकी बॉल कहाँ चली गई है, हार्बर के पानी में चली गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर कि उनकी बॉल चली गई है। कवि कह रहे हैं और मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब होता है किसी चीज में दखल देना, रुकावट पैदा करना। मैं इसमें रुकावट पैदा नहीं करूंगा। किस चीज में? जो बच्चा है वो दुख के मारे खड़ा रह गया है, कांप रहा है, वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है, उससे बॉल से जुड़ी हुई जो भी उसकी मेमोरीज हैं। तो कवि कह रहे हैं मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. कवि क्यों कह रहे हैं वो दखलंदाजी नहीं करेंगे? आगे वो बोल रहे हैं अ डाइम एनदर बॉल। अ डाइम, डाइम का मतलब है ये करेंसी है, यानी मुद्रा का नाम है। एक डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। हम अपनी भाषा में उसको 10 पैसे गिनती कर सकते हैं। यानी जो दूसरी बॉल है वो कितने की आएगी? 10 पैसे की आएगी। अनदर बॉल इज वर्थलेस, यानी इस बॉल की कोई कीमत नहीं है जो सिर्फ 10 पैसे की आ जाएगी। ना ही सेंस है, लेकिन जो चीज है सीखने की वो क्या है? सेंस वाली बात क्या है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। यहाँ पे जो बात हो रही है बॉल के द्वारा, वो बात हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि उसको अपनी जिम्मेदारियां समझना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस जिम्मेदार भरी दुनिया में जहाँ पर बॉल एक प्रतीक के रूप में दिखाई जा रही है, बॉल खो गई, उसकी तो कीमत कुछ नहीं है, लेकिन आपको इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपनी चीज को किस तरह से संभाल के रखेंगे इस बड़े लोगों की दुनिया में। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बाग आपकी बॉल लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा इसी तरह से क्या होगी? खोती रहेगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे को ये बात समझनी है कि उसको अपनी चीज़ों को जिम्मेदारी से संभालना है, क्योंकि ये जिम्मेदारों की दुनिया है। और यदि वो जिम्मेदारी से चीज़ को नहीं संभालेगा अपनी, तो बॉल खोती रहेगी और लोग बाग उसकी बॉल को इसी तरह से लेते रहेंगे। एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, और कोई भी अपनी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है। फिर से यहाँ पे बॉल का मतलब है कि अपनी बॉल को नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा, धन, धन तो बाहरी रूप है, किसी भी चीज को खरीदने का बाहरी माध्यम है। लेकिन उस बॉल को कोई कैसे खरीदेगा जिसके साथ में उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ में उसकी सैकड़ों यादें हैं। तो यहाँ पे बॉल का मतलब उसकी बचपन की यादें। बॉल खरीद सकता है वो, लेकिन बचपन की यादों को वो नहीं खरीद सकता पैसों से। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइस, अपनी निराशा भरी आंखों के पीछे वह खड़ा हुआ है, घूर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कर रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अपनी निराशा भरी आंखों के पीछे वो ये सीख रहा है इस दुनिया में खोने का ज्ञान। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान। जब हमारी कोई भी चीज खो जाती है तो हमको उससे सबक लेना है। इस संसार में सबको कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। यदि हमारी कोई चीज खो गई है तो खोने के बाद हमको किस तरह से खड़े होना, यानी हमें उस लॉस को
किस तरह से सहन करना है। हाउ टू स्टैंड अप। हाउ टू स्टैंड अप यानी यहाँ पे उस चीज़ को हमें किस तरह से देखना है या उस बात को कैसे समझना है, उस दुख से कैसे उभरना है। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हर किसी को एक ना एक दिन ये चीज़ सीखनी है। कुछ लोगों को ये चीज़ सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिन लग जाते हैं कि उन्हें किस तरह से इस नुकसान से उबरना है। इस पोजीशंस की दुनिया में, जिम्मेदारों की दुनिया में हम नए सिरे से अपने ज़िंदगी को किस तरह से प्रारंभ करें, हम उस लॉस से किस तरह से उबरें, अपने दायित्वों को कैसा पूरा करें, उस चीज़ को क्या करना है। बच्चे को सीखना है इस बॉल के खो जाने से अपनी जिम्मेदारी को समझना है। तो कभी इसमें बॉल के माध्यम से जीवन की सीख देना चाहते हैं कि हम जीवन में अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं जिम्मेदारियों को निभाना। तो इस दुनिया में हमें अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान रखना है, कभी यही कहना चाहते हैं। पोइट हैं इसके जॉन बेरीमैन।